Hello friends, welcome back to Physiology series. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइप सा लगता है स्टूडेंट्स को, लेकिन ये बहुत ही आसान है। बस एक ही चीज़ को अगर आप समझ लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पहले जो भी स्टूडेंट्स नए हैं और अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं फिजियोलॉजी का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैं अपने सीरीज़ में क्या इंक्लूड की हूँ, उसमें कैसा यूनिवर्सिटी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, कैसा क्वेश्चन पूछता है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में और उसको कैसे जो है वो रिप्रेजेंट करना है आपके यूनिवर्सिटी में, वो सारा चीज़ मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करके और वो सारा चीज़ का ध्यान रख के मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल चुकी हूँ। अगर आप नहीं देखे तो वहाँ जाके देख सकते हैं। सबसे पहले आज हम लोग को जो पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है। देखिए, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जंक्शन। जैसे कि आप रेलवे जंक्शन सुने होंगे, क्या होता है वहाँ पे, कोई वहाँ पे ट्रेन आता है और एक पर्सन जो कि इधर से मतलब कहीं से भी उसको अपने घर के लिए जाना होता है, तो रेल पे अगर बैठना है, ट्रेन पे अगर उसको बैठना, तो पहले जंक्शन आएगा जहाँ पे ट्रेन आएगी और उसको लेके जाएगा अपने मंजिल, जो भी घर है वहाँ तक लेके जाएगा। तो उसी तरह से तो मान लीजिए कि मसल्स जो है उसको आप मसल्स और न्यूरॉन, मतलब एक आदमी को न्यूरॉन मान लीजिए और मसल ट्रेन, जो कि दो चीज़ों का जहाँ पे मिलन होगा और वो जंक्शन। तो यही सारा चीज़ है। तो बस एग्जांपल के लिए मैं आपको समझाई, तो ये होता क्या है, एक न्यूरॉन्स और जो मसल मिलते हैं जहाँ पे, उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोला जाता है। और न्यूरोमस्कुलर में अब सबसे बड़ा तो कन्फ्यूज़न ये होता है कि सब कोई समझ जाता है कि ये होता क्या है, लेकिन इसको मतलब अब एग्ज़ाम में कैसे लिखना है। तो देखिए, आप किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो चाहे वो किसी भी चीज़ को, जहाँ भी पर भी आपको प्रॉब्लम होता है, सबसे पहले उसका डिफिनेशन लिखिए। आपको इंट्रोडक्शन पता है वो भी लिख सकते हैं, फिर उसका फिगर बनाइए। अब वहाँ पे स्ट्रक्चर लिखिए कि क्या क्या पाया जाता है। जैसे कि हम लोग ट्रेन जंक्शन का ही बात की, रेलवे जंक्शन का, तो जैसे कि एक आदमी जाता है, जैसे कि आपको जाना है ट्रेन पे, तो आप अपने बारे में लिखिएगा, फिर ट्रेन के बारे में लिखिएगा, जो भी वहाँ के और भी जैसे ट्रेन पे लोग काम करते रहे तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं कि मतलब वहाँ पे है क्या जंक्शन पे। तो सारा स्ट्रक्चर हो गया। अब वहाँ पे काम क्या क्या होता है, अब वो आप बता दीजिए। तो यही सारा चीज़ बस हम लोग को डिस्क्राइब करना और वही हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखेंगे। डिफिनेशन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इज द जंक्शन बिटवीन टर्मिनल ब्रांच ऑफ नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। तो ये क्या है, टर्मिनल फाइबर ऑफ नर्व आपको न्यूरॉन्स का तो पता ही होगा स्ट्रक्चर, इस तरह से जो भी पाया जाता है और इस तरह से आएगा और बनाएगा। तो ये इसको एक जॉन बॉडी बोलते हैं। तो एक जॉन बॉडी का जो टर्मिनल पार्ट, दैट मीन्स इंड वाला पार्ट, और मसल में बहुत सारे फाइबर्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चर स्केलेटल मसल से आपको क्लियर होगा। तो वो जिस तरह से उन लोग का मिलन होगा उसी को बोलेंगे जंक्शन। बस बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश की हूँ। तो दो फिगर आप बना दीजिएगा। देखिए, दो फिगर आपके लिए सफिशिएंट है, आप बड़ा बड़ा बनाइएगा। सबसे पहले ये फाइबर्स है नॉर्मल, इस तरह से आप बना दीजिए, मसल्स फाइबर्स हो गए। नेक्स्ट, ये स्पाइनल कोड से जो न्यूरॉन्स आ रहा है, तो न्यूरॉन्स के यहाँ पे टर्मिनल ब्रांच है, वो कैसे यहाँ पे मिला, और ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है उसी को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। पहले फर्स्ट आप ये शो कर दीजिएगा। नेक्स्ट, इसके बाद मेनली आपको अब छोटा सा, जैसे ये वाला जो पार्ट हुआ ना, उसी को यहाँ पे इतना बड़ा करके अब आपको शो करना है। तो देखिए, ये एक जॉन का टर्मिनल पार्ट है। जैसा कि मैं आपको बताई कि एक जॉन है, तो उसका टर्मिनल जो पार्ट इसका होता है, तो उसी को एक जॉन टर्मिनल बोलेंगे। और ये मसल फाइबर हो गया। और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि मैं आपको थ्योरी के थ्रू समझाती हूँ। स्ट्रक्चर कौन कौन से आएंगे, तो सबसे फर्स्ट है, अब मतलब जंक्शन में कौन कौन आदमी है, क्या है, वो तो आपको बताना है। तो बस वही चीज़ है, एक जॉन टर्मिनल मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि एक जॉन का एंड वाला पार्ट जो कि ए वाला है। तो एक जॉन टर्मिनल हमारा ए वाला हो गया। क्या है ये, इसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। स्केलेटल मसल फाइबर आर द इनरवेटेड बाय मोटर नर्व फाइबर। तो देखिए, ये बोल क्या रहा है कि यहाँ पे मोटर नर्व क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि हमें आपको ये बात पता हो, जैसे कि ये हमारा एक न्यूरॉन हो गया, तो न्यूरॉन में भी मोटर और सेंसरी दोनों पाए जाते हैं, इतना तो आपको पता है। लेकिन इसको मोटर क्यों बोल रहा है, कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम होता क्या है, मसल को कॉन्ट्रैक्शन करवाने के लिए ये जंक्शन पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर सब रिलीज होते हैं। तो ये
इंफॉर्मेशन लेके आएगा मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं मोटर नर्व। तो स्केलेटल मसल फाइबर इनर्वेटेड बाय जो कि मोटर नर्व्स का फाइबर होगा जो कि इंफॉर्मेशन लेके आएगा। इस नर्व फाइबर डिवाइड इनटू मेनी टर्मिनल ब्रांचेस, मतलब बहुत सारे टर्मिनल ब्रांचेस होते हैं, और एक जो है वो मतलब इधर वाला भी एक मसल फाइबर से मिल रहा है, तो वहाँ पे ये जो जंक्शन बनेगा उसको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलेंगे। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इस टर्मिनल ब्रांच इनर्वेटेड वन मसल फाइबर थ्रू वन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यहाँ पे जंक्शन आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो हमारा स्ट्रक्चर होगा मोटर इंड प्लेट। देखिए जो एक जॉन टर्मिनल था उसको प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन भी बोल सकते हैं, और ये जो है वो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। अब आपको क्लियर हो गया होगा जब अगर आप जो नर्वस सिस्टम का मेरा वीडियो वहाँ से अगर आप देखे होंगे तो मोटर इंड प्लेट किसको बोलेंगे? डेट मीन्स ये जो स्ट्रक्चर है जिससे वो मिलता है मसल का जो इंड वाला पार्ट है, इसी को मोटर इंड प्लेट बोलेंगे। ये क्या है? मोटर इंड प्लेट इज अ केमिकल सिनेप्स। सिनेप्स किसको बोलते थे हम लोग नर्वस सिस्टम में? दो, जहाँ पे न्यूरॉन्स मिला। तो यहाँ पे न्यूरॉन्स तो दो नहीं मिल रहा है, मसल मिल रहा है और एक न्यूरॉन मिल रहा है। तो उस जो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है वो मसल के केस में मसल इंड प्लेट मतलब ख़त्म होने वाला प्लेट यहाँ पे बोल रहे हैं बस। दैट्स फॉर्मेट एट अ साइट वेयर टर्मिनल ऑफ एक्जन कॉन्टैक्ट टारगेट सेल, मतलब ये जहाँ पे मसल का ख़त्म हो रहा है, जो मसल का टारगेट मतलब जहाँ पे न्यूरॉन जिसको टारगेट सेल बना रहा है, न्यूरॉन से जो मसल में इंफॉर्मेशन आ रहा है उसको मोटर इंड प्लेट बोलेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, यहाँ यही है हमारा मोटर इंड प्लेट, तो आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमारा सिनेप्टिक क्लैफ्ट। अब सिनेप्टिक क्लैफ्ट जो ये हम लोग सिनेप्स बोलते थे वहाँ यहाँ पे सिनेप्टिक क्लैफ्ट बोला जा रहा है। देखिए इस स्ट्रक्चर को, तो वही मेम्ब्रेन ऑफ नर्व एंडिंग कॉल्ड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो नर्व का एंडिंग हुआ उसको हम लोग प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर कॉल्ड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसको मोटर इंड प्लेट भी हम लोग बोल रहे थे। दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो उन दोनों के बीच में जो स्पेस है बिटवीन देज मेम्ब्रेन कॉल्ड सिनेप्टिक क्लेफ्ट। जैसा कि मैं आपको बताई, सिनेप्टिक क्लेफ्ट कंटेंट ये बेसल लैमिना कंटेंट करता है, और इसमें कुछ मैट्रिक्स पाया जाता है जो कि एसिटाइलकोलिनेस्टरेज करके मतलब एंजाइम्स रहता है उससे अटैच होता है, और यहाँ पे बेसल लैमिना लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, ये मतलब इंपॉर्टेंट होता है आगे चल के, मतलब इसी से रिलेटेड, इसीलिए मैं यहाँ पे शो की हूँ कंटेंट के लिए। अगर आपको ये नहीं याद करना तो इसको छोड़ भी सकते हैं, आप यहाँ पे तक लिख सकते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट यहीं तक कि पोस्ट सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक के बीच का जो स्पेस है उसी को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा सब न्यूरल क्लेफ्ट देख लेते हैं। तो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे? मोटर इंड प्लेट। तो वहाँ पे जो हम लोग स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके जो देखे थे ना ऐसे, तो ये जो स्ट्रक्चर उसी को मोटर सब न्यूरल क्लेफ्ट बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये बहुत आसान है कि मेम्ब्रेन इज द मेम्ब्रेन मसल फाइबर इज थ्रू मसल फोल्ड सब न्यूरल क्लेफ्ट, जिसको सब न्यूरल जो फोल्ड हुआ उसी को सब न्यूरल क्लेफ्ट बोलेंगे। अब आप स्ट्रक्चर बता दिए, वो क्या है वो बता दिए, तो अब यहाँ वहाँ पे काम क्या होता है वो भी तो आपको बताना है। तो वही कंटेंट के थ्रू हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है। न्यूरॉन्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो है वो मसल्स में आते हैं, और जब जाएगा तो उसी को ट्रांसमिशन बोलते हैं। इतना तो आपको पता होगा। तो वही सारा चीज़, तो इसमें भी आपको डिफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा कि न्यूरो ट्रांसमस्कुलर ट्रांसमिशन इज डिफाइंड as transfer of information from motor nerve ending to muscle fiber through neuromuscular junction। न्यूरोमस्कुलर जो जंक्शन बना वहाँ पे उसके थ्रू जो हमारा मोटर नर्व था और उस मसल तक इन्फॉर्मेशन जो जाएगा उसी को न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन बोलेंगे, सिंपल। अब हम लोग देख लेते हैं कि इवेंट्स क्या क्या होगा। जैसे कि कोई इन्फॉर्मेशन जाना है वो कैसे जाएगा उसी को हम लोग इवेंट्स बोलेंगे। तो वो सारा चीज़ सीरीज में होता है, तो उस सीरीज को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, ए सीरीज इवेंट टेक पैलेस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ड्यूरिंग प्रोसेस। जब इंफॉर्मेशन जा रहा है तो उस समय क्या क्या प्रोसेस होगी बस उसी को देखना है। सबसे पहले एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको हम लोग एसिटाइलकोलिन बोलते हैं, इसको शॉर्ट में ACH बोलते हैं। तो देखिए ACH सबसे पहले रिलीज होता है। नेक्स्ट इवेंट क्या होता है, अब जब एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ तो वो अपना काम करेगा, और वो कैसे कैसे काम करेगा मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। डेवलपमेंट ऑफ
पोटेंशियल जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है तब एक काम जब करेगा तो इंड प्लेट पोटेंशियल, जिसको हम लोग पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे थे, जो मसल का इंड वाला पार्ट था, उसी को यहाँ पे बोल रहा है कि वहाँ पे डेवलपमेंट होगा पोटेंशियल दैट मीन्स कुछ नहीं कि उसको स्टिमुलेट करने के लिए मतलब एक इम्पल्स जाएगा। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर इंड प्लेट पोटेंशियल। अब वहाँ पे मिनिएचर के रूप में थोड़ा थोड़ा करके जो पोटेंशियल पूरा डेवलप होगा वही उसी चीज़ को बोल रहा है कि मतलब सारे लोगों के पास जाएगा। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसिटाइलकोलाइन। आपको न्यूरोट्रांसमीटर जब मैं नर्वस सिस्टम में पढ़ाई हूँ वहाँ पे बता चुकी हूँ कि कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होता है, जब वो अपना काम कर लेता है, उसको डिस्ट्रक्ट भी होना ज़रूरी रहता है ताकि दोबारा से वो हमारे बॉडी में रहे और काम कर सके। तो डिस्ट्रक्ट भी एसिटाइलकोलाइन होता है। तो ये सारा इवेंट हो गया। अब हमें मेनली फ्लो चार्ट के थ्रू इस सारे प्रोसेस को समझना है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिजियोलॉजी में मतलब फ्लो चार्ट नहीं बना रहे मतलब कोई ये है ही नहीं, मतलब फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। तो सबसे पहले शुरू आपको क्या करना है कि मोटर नर्व फाइबर एक्शन पोटेंशियल। तो हम लोग फिगर के थ्रू समझते चलेंगे। सबसे पहले मोटर नर्व फाइबर एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है। ये मोटर नर्व फाइबर था हमारा और यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल है, मतलब स्टिमुलस मिला कि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन करना है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे। तो एक्शन पोटेंशियल आया। एक्शन पोटेंशियल बहुत बड़ा होता है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि बस इम्पल्सेस यहाँ पे आया वो चीज़। नेक्स्ट है ओपनिंग ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल। जैसे ही एक्शन यहाँ पे हुआ तो ये हमारा क्या है, मोटर न्यूरॉन्स है। तो यहाँ इसके वाल पे कैल्शियम चैनल पाए जाते हैं। जैसे ही इम्पल्स मिलेगा ना तो कैल्शियम चैनल का गेट जो है वो ओपन होगा, जिसके कारण कैल्शियम अंदर आएगा और कैल्शियम जब अंदर आता है तभी ACH रिलीज होता है। तो देखिए जब वो खुला, इम्पल्स मिला और वो चैनल खुला तो क्या होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से, मतलब एक कैल्शियम जो है पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पाया जा रहा था, उससे न्यूरॉन्स में जाएगा। तो ओपनिंग ऑफ वेसिकल्स एंड रिलीज ACH। जब एक कैल्शियम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर चला गया तब ये जो वेसिकल्स में ACH पाया जाता है, मतलब पैक फॉर्म में, तो वो जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। ACH हमारा रिलीज होगा। ACH जब रिलीज होता है तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इतना सारा चीज़ जो था एक्सॉन टर्मिनल के पास हुआ, जिसको आप प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी लिख सकते हैं। मतलब इस तरह से प्री सिनेप्टिक आप लिख दीजिएगा। और ये सारा चीज़ कैल्शियम आया और ACH को रिलीज करवाया। अब ACH रिलीज हुआ तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये वाला जगह को बोल रहे थे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो ACH को पैसेज प्रोवाइड करता है, मतलब रास्ता प्रोवाइड किया ताकि आप मसल्स के पास वो जा सके। तो नेक्स्ट क्या होगा, वो रास्ता के थ्रू आया और बाइंडिंग ACH विथ अ रिसेप्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ ACH रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे रिसेप्टर जो मसल्स के फाइबर लास्ट वाला है, वहाँ पे ACH को मतलब रिसीव करने के लिए कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं और रिसेप्टर से ये ACH बाइंड होके और कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जब कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ओपनिंग ऑफ लिगेंड गेटेड सोडियम चैनल। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर यही करता है, जब ACH यहाँ से रिसेप्टर से बाइंड होगा ना तो इसके ऊपर सोडियम का गेट पाया जाता है और जैसे ही ACH देखा कि बाइंड हुआ तो सोडियम अंदर आ जाता है। तो वो सोडियम क्या हुआ, अंदर आ गया। अब सोडियम को अंदर आने से जैसे ही सोडियम आया डैट मीन्स इसको अब इम्पल्स मिल गया कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो वही बोल रहा है कि डेवलपमेंट ऑफ इन प्लेट पोटेंशियल, मतलब ये स्टिमुलेट होगा कि अब हमको कॉन्ट्रैक्शन होना है। नेक्स्ट क्या होगा, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब क्या होगा, यहाँ पे भी जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का बहुत सारा काम है कि कैसे सोडियम अंदर आया, फिर पोटेशियम का बाहर अंदर होना, ये सारा बहुत कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि सोडियम जो आ रहा है, जो इसको इम्पल्सेस मिल रहा है, तो वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एक्साइटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग कौन होता है, जो हमारे मसल्स में एक्टिन और मायोसिन का जो फिलामेंट इस तरह से पाया जाता है, वो दोनों एक्टिवेट होंगे और ये कॉन्ट्रैक्ट जब एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के हेड पे आते हैं, उसी को तो हम लोग मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। तो और ये यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे हो क्या रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, जिसके कारण वो उसके कारण सोडियम अंदर आ रहा है। सोडियम जब अंदर आता है तो कुछ पोटेशियम बाहर जाते हैं और उस तरह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। और जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है तब जो है वो जो एक्टिन और मायोसिन जो है, जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग बोल रहे हैं, वो एक दूसरे के मतलब ऐसे
एक दूसरे पे जाते हैं, मतलब ये स्लाइड एक दूसरे पे आएगा जिससे मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। तो यही सारा चीज़ हमारा मैकेनिज्म था जो कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और एक कहाँ हुआ, इतना सारा चीज़ जो है जैसे कि आप खुद देख सकते हैं, ACH जो आया उसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन या फिर मोटर एंड प्लेट भी बोल सकते हैं। मतलब आपको ऐसे शो कर देना एग्जाम में कि आप समझ तो खुद गए होंगे कि सिनेप्टिक क्लैट पे इतना काम हुआ, पहले इतना एक्सॉन टर्मिनल जिसको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोल रहे हैं, इसको सिनेप्टिक क्लेप बोल रहे हैं, और इतना सारा प्रोसेस जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में हो रहा है। और नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कहाँ हो रहा है, हमारे मसल्स फाइबर। मतलब देखिए ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन था, अब इसके अंदर जो फाइबर्स पाए जाएंगे मसल में, उसके अंदर ये सब सारा काम हो रहा है, तो उसी को बोलेंगे। और मसल कंट्रैक्शन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, तो हमारे मसल्स के अंदर, फाइबर्स के अंदर। तो यही चीज़ें थी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो ये इस तरह से आप अगर आई होप कि आप ये समझ पाए होंगे कि एक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पूछा तो उसके बारे में बताइए, उसमें कौन कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है वो बताइए, और वहाँ पे क्या काम होता है उसको बस बता दीजिए। इतना आपके लिए सफिशिएंट कंटेंट है, आप इस तरह से यूनिवर्सिटी में एग्जाम में लिख सकते हो। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी प्लेलिस्ट में वीडियो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजी क्वेश्चन के साथ।